बच्चों हम लोग पढ़े थे, पहले न्यूमेरिकल लगाए थे, कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ा। कैपेसिटेंस में देखा कैपेसिटर क्या होता है, उसमें स्टोर एनर्जी कितनी स्टोर करते हैं, हम लोगों ने वो चीज़ देखी। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी किए। आज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने कैपेसिटर के न्यूमेरिकल हैं आज हम लोग करते हैं। इस लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, देखते हैं वन बाय वन न्यूमेरिकल में कैसे करना होता है, हमें स्टेप वाइज न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिखे, यहाँ पे दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। तो हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल को कैसे करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे कितना है, 3 माइक्रोफैरड। मतलब यहाँ पे कितनी पूछा गया है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड ये हो गया, 3 माइक्रोफैरड ये हो, ये किस में लगे हैं, ये पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में फार्मूला क्या होता है, हम लोग स्टेप नंबर 1 पे करते हैं। ऐसे स्टेप 1 पे लाते हैं। स्टेप नंबर 1 पे देखा हमने, तो ये किस में है, पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में फार्मूला हमारा क्या होता है, सी बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। पैरेलल में हमारा फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो हम तीनों को ऐड कर दें, तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9 माइक्रो। हमने कहा सी आ गया, सी कितना आ गया हमारा, 9 माइक्रोफैरड। अब इनको जोड़ के हमने कितना कर दिया, तीनों को जोड़ के एक कर दिया, एक बन गया हमारे पास। तो ये कितना है हमारा, ये वन जो बना वो कितना आ गया, 9 माइक्रोफैरड आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 माइक्रोफैरड। अब ये किस में हो गया, स्टेप नंबर हम 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 2 में आ गए हम लोग। अब स्टेप नंबर 2 में क्या बताया गया, 9 माइक्रोफैरड तो आ गया, तीनों को जोड़ के हमने पैरेलल में लिखा था। अब ये दो किस में आ गए, सीरीज में आ गए। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टेप नंबर 2 में किस में बताया गया, सीरीज में बताया गया है। तो सीरीज में क्या होता है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 1 जैसे C1 लिख लिया तो 1/C प्लस 1/C डैश कर दिया हमने, इसको 1/C1 कर दिया। अब यहाँ पे इसका डेटा रख देते हैं, 1/C डैश बराबर कितना हो गया, 1/9 प्लस 1/18 हो गया। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 18 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1, 1/C डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा। 3/18, 3 6 18 होता है। तो हमारे पास सी डैश कितना आ गया, 18 माइक्रोफैरड आ गया। सॉरी 6 माइक्रोफैरड, सी डैश हमारा कितना है, 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब सी डैश हमारा आ गया 6 माइक्रोफैरड, मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के हमने एक कर दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ के हमने एक किया तो हमने एक रख दिया। अब इन दोनों को जोड़ के हमने एक किया तो कितना है हमारे पास, 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब इन दोनों को जोड़ के फिर हम हटा देते हैं, हमारे पास तो एक ही तो कैपेसिटर बचा। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कैपेसिटर 1। यहाँ पे कितना है, 6 माइक्रोफैरड। अभी 6 माइक्रोफैरड किसमें है, अब देखते हैं हम लोग। अब स्टेप नंबर हम लोग 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 में किसमें हो गए, 6 माइक्रोफैरड पैरेलल में है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है अभी बताया, ऐड कर देते हैं। तो सी डबल डैश लिख देते हैं, तो 6C1 प्लस सी डैश है प्लस हम C2 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 6 माइक्रोफैरड ए है और प्लस 6 माइक्रोफैरड ए है। तो सी डैश कितना आ गया, सी डबल डैश 12 माइक्रोफैरड आंसर आ गया है। ये हम दोनों को जोड़ के क्या कर दिया, हमने एक कर दिया। फिर दोनों को जोड़ के हमने एक कर दिया। ये 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, इन दोनों को जोड़ के हमने क्या किया भैया, एक कर दिया है। अब फिर से देखते हैं, अब इनको जोड़ के हमने एक किया तो कितना आ गया हमारे पास, 12 माइक्रोफैरड आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 माइक्रोफैरड। अब ये किस में हो गए, उठा के सीरीज में ऐड करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या बताया गया, सीरीज में है तो फिर से हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। यहाँ पे 1/C लिखेंगे तो 1/4 है यहाँ पे, और प्लस 1/12 हो गया। तो यहाँ पे 1/12 एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/C बराबर 12 एलसीएम आ गया। 4 3 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है। तो कितना हो गया, 4/12 हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। तो सी बराबर कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। तो ये होल सर्किट का आंसर कितना है हमारे पास, 3 माइक्रोफैरड। हमने कैसे किया आपको बता देते हैं फिर से एक बार, कि स्टेप नंबर 1 पे तीनों को पैरेलल में ऐड किया, C1 C2 तो हमारा 9 माइक्रोफैरड आ गया। स्टेप नंबर 2 ये किस में थे, सीरीज में, हमने लिख दिया यहाँ पे सीरीज में ऐड किया। तो सीरीज में 9 18 का एलसीएम कितना आएगा, 18 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, 9 2 या 18 होता है, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3/18 कितना हो गया, 6 बचेगा यहाँ पे। तो सी डैश कितना आ गया, 6। अब फिर 6 उठा के किसमें किया हमने, पैरेलल में हो गए।
अब इसको ऐड किया तो कितना आ गया 12, फिर उठा के कितने हो गए हमारे सीरीज में आ गया। सीरीज में जैसे ऐड किया इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। अब हमें पूछा गया था कि सर्किट का चार्ज क्या होगा, तो देखो बैटरी हमारे पास दी है सर्किट की, तो बैटरी कितनी दी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बैटरी हमारे पास कितनी दी है, बी बराबर दिया है 2 वोल्ट, क्यू बराबर क्या होता है सी बी होता है। यहाँ पे पुट कर दो, सी का मान 3 इंटू 10⁻⁻6 बी इंटू 2, तो क्यू बराबर कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हमारे पास चार्ज आ गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सब चीज होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था। हम लोग क्या किए, यहाँ पे पहले सीरीज में पैरेलल में ऐड किया, उसके बाद सीरीज में फिर हम पैरेलल में ऐड किया, फिर आफ्टर सीरीज में फाइनल आंसर आ गया। चार्ज पूछा गया था, चार्ज क्या फार्मूला होता है, क्यू बराबर सी बी होता है। यहाँ से सी का मान रख दिया, बी हमारे पास बैटरी दी 2 वोल्ट, ये फर्स्ट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करना है हम लोगों को, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में ये डायग्राम बन के आपके पेपर में अगर आएगा एग्जाम में तो डायग्राम बन के ही आएगा ऐसा। डायग्राम क्या बना है यहाँ पे 8 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रो, ये हमारे पास कैपेसिटेंस दिए गए हैं। और पूछा गया ए और बी के बीच के कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे सीरीज में कौन सा है पैरेलल और पैरेलल में कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर इसको उठा के ऐसे खींच दें तो ये हमारा 2 3 जो 6 है ये किस में हो जाएंगे सीरीज में। तो हम स्टेप नंबर फिर 1 पे आते हैं, स्टेप नंबर 1 पे लिखते हैं हम लोग। तो ये हमारे किस में हो गए, हमारे पास पैरेलल में हो गए, पैरेलल में। तो हम ऐड कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं नाम यहाँ पे। तो इसको C1, हमको इस पे ऐड करेंगे, C बराबर क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका हमने C1 रखा है, इसका C2, ये C3 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। C1 C2 कितना है 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 6 3 9 11 माइक्रोफैरेड, ये आ गया। ये किस में था हमारे पास, पैरेलल कंडीशन में थी। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। अब इन 2 को देखें हम लोग तो एक पैरेलल में आ गए, इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये भी 2 पैरेलल में आ गए। तो हमने लिख दिया इसको C4 और C5। तो यहाँ पर C4 और C5 कितना आ गया, C डैश हमने ले लिया। तो C4 प्लस C5 भी हमारे किस में है, पैरेलल कंडीशन में है। तो इनको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इनको ऐड किया तो 5 प्लस कितना हो गया हमारे पास 4। तो C डैश बराबर कितना हो गया 9 माइक्रोफैरेड आ गया हमारे पास। अब इन तीनों को जोड़ के हमने क्या किया, एक कर दिया। अब देखो कितना बनेगा, कैपेसिटेंस कितना आएगा, हम देखते हैं यहाँ पे। हमें बी पॉइंट पे कैपेसिटेंस निकालना था। बी पॉइंट पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको तुमने कितना बना दिया जोड़ के 11 माइक्रोफैरेड बना दिया, 11 माइक्रोफैरेड हो गया। ये कितना हमारे पास बचा 9 माइक्रोफैरेड बचा। अब ये किसमें है, तीनों उठा के हम सीरीज में ऐड कर देंगे। और तीनों सीरीज में ऐड क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था लेकिन हल करने बहुत ईजी हो गया। तो हम लोग स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ पे सीरीज में ऐड कर देते हैं। 1/c बराबर क्या लिखेंगे 1/18 प्लस 1/11 प्लस 1/9 हो गया। हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, हम लोग एलसीएम देखते हैं। 9 11 18 का एलसीएम कितना आता है 792 आ जाएगा। एलसीएम इसका कितना आएगा, हल करेंगे 792 आ जाएगा। अब 18 को 792 से डिवाइड करेंगे। अगर 18 को 792 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 99 आ जाएगा, प्लस का 88 हो जाएगा, ये हमारा 72 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, ऐड कर दो। तो तीनों को ऐड करने पर कितना हो जाता है, तो हम ऐड कर देते हैं भैया। तो यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, ये हो जाएगा 259/792 हो जाएगा। तो 1/c बराबर लिख सकते हैं हम लोग 259/792 माइक्रोफैरेड। तो C बराबर कितना आ गया, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो 792/259 माइक्रोफैरेड, ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमारा था वो आ गया। तो कैसे किया हमने आपको बता दें, पहले से हमने पहले इसको पैरेलल में ऐड किया, देखा था पैरेलल में थे तो तीनों को पैरेलल में, फिर सेकेंड टर्म में पैरेलल में 2 थे, फिर तीनों उठा के हमने सीरीज में ऐड कर दिया, हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों ने भी स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड टाइम का, जो एक कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं कैसे ऐसे होते हैं, इसमें लाइनें खींची होती हैं। अब इसमें हमें पूछा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा पी क्यू। अभी तक हम सर्किट में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ पे काउंट करना है कितने यहाँ पे लाइन है। तो 1 2, अगर देखा जाए यहाँ पे कितने कैपेसिटेंस बनना है हमारे पास, 2 कैपेसिटेंस बनना है यहाँ पे। कैसे, जितने हमारे पास कॉलम होंगे उतने ही तो हम लिखेंगे। यहाँ पे देखो कितना 1 और 2 हो गया, ये बीच का स्पेस हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, C बराबर लिख सकते हैं C1 प्लस C2। तो आपने पढ़ा था पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर कितना होता है, तो हम लोग लिखते थे क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपान D लिखते थे। तो पहले क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपान D इसको लिखते थे। तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2C आ जाएगा, क्योंकि हम लोग लिखते थे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ये किसका कैपेसिटेंस आ गया, हमारा पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आ गया। कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो गया। अब इसी तरीके हम लोग ये देखते हैं इसमें कितना आएगा। देखो इसके बीच की डिस्टेंस 1, इसके बीच की डिस्टेंस D है, दोनों के बीच सबकी डिस्टेंस तो D रखी है। तो यहाँ पे कैपेसिटर निकालते हैं, 3 हमारे पास दिए हैं, 1 और 2 3। हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे कितने कैपेसिटेंस बन रहे हैं आप देख रहे हैं 1 2 3, मतलब यहाँ पे कितने कैपेसिटेंस आ जाएंगे, 3 कैपेसिटेंस आ जाएंगे। सिंपल सी चीज है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखा जाता था 3 एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्योंकि आपको खाने बस काउंट करना है यहाँ पे कितने हमारे पास खाने आ रहे हैं नंबर अपन। तो यहाँ पे देखते हैं 1 और 2। देखो यहाँ पे एक हमारा एक कॉलम बन गया 1 और 2, तो यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड आ गया, 2 कैपेसिटेंस हो गए। यहाँ पे 3 बनना है तो यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड 3 कैपेसिटेंस आ जाएंगे। यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से अभी तक हम लोग कर रहे थे कि पैरेलल में होंगे, अगर ये सीरीज में आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन तो हम कैसे करते हैं वो चीज हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे करना है। ये किसमें लिखे हैं, पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 निकालते हैं। C1 का कैपेसिटर निकालना है, सपोज C1 कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा। देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। अब यहाँ पे D डिस्टेंस कितनी दी है, D/3। यहाँ पे हम लोग के से भी पढ़ते थे, के लिखते थे। के क्या होता था, वो मीडियम होता था। हमने कहा था मीडियम है जो कांस्टेंट टर्म होता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबके मान दिए, तो C1 बराबर निकालते हैं, के का मान 2 दिया है, एप्सिलॉन नॉट A अपान D/3 कर दें हम लोग। और D/3 करेंगे, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। ये हमारे पास 1 कैपेसिटर आ गया, कैसे नंबर 1 आ गए। अब हम लोग C2 का मान इसी तरीके निकालते हैं। C2 बराबर क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपन D/3 हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। वैसे नंबर 2 हो गई। अगर हम लोग C3 निकालते हैं तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपान D/3 करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसी तरीके हमने कैपेसिटर निकाल लिया, 1 बाय 1 निकाल लिया। कैपेसिटर कितने आ गए हमारे, 3 आ गए। अब तीनों ही किसमें हो ऐड हो गए, सीरीज में ऐड। अगर ऐसे हम रखते हैं ऐसे उठा के, तो किसमें ऐड है, ये सीरीज में ऐड है। और सीरीज में हमारे पास पता है 1 अपान C बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1/C3। अभी तक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो पैरेलल के कर रहे थे। अब यहाँ पे C1 C2 के मान पुट कर दो, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे। तो C1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/6 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा, प्लस 1/3 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/3 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। अब D ऊपर पहुंच जाएगा, 1/C बराबर कितना हो जाएगा, D/6 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/3 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/3 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो D/एप्सिलॉन नॉट A जो है कॉमन हो जाएगा, 1/3 भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल कितना बचेगा, 1/C बराबर लिख सकते हैं। अगर D/3 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा तो वहाँ पे बचेगा क्या, 1/2 प्लस 1 प्लस 1। तो 2 जब 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5/2 हो गया। यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास।
अब यहाँ पे एक चीज और बताई गई थी कि कापर का जो C2 का होता है वो हमारा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो उस केस में हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कापर के केस में जो हमारा होता है कैपेसिटर वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो उस केस हमारा कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे डी बचेगा प्लस D/3 एप्सिलॉन नॉट ए बचेगा। यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो 1/c बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इधर रब कर देते हैं हम लोग। 1/c बराबर लिख सकते हैं हम लोग, कितना आएगा हमारे पास। तो D/6 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस D/3 एप्सिलॉन नॉट ए, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। 6 एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं यहाँ पे। 1+2 लिखा जा सकता है तो कितना हो गया, 3D/6 एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/c बराबर D/2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो c बराबर हमारा कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए/d हो गया। ये हमारा क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, किसका, सीरीज का। सीरीज कैपेसिटर अगर आएगा तो ऐसे हल करना होगा। सीरीज में पैरेलल में तो इजी है हमारा, सीरीज में थोड़ा टफ पड़ता है। हम लोग अलग अलग निकालते हैं, C1 C2 C3 कैपेसिटर कैसे निकलते हैं। उसके बाद हम लोग ऐड कर देते हैं, 1/1 ऐड किया तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए/d आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग इसमें क्या बताया गया कि हमारे पास 3 कैपेसिटेंस रखे गए हैं, C1 C2, जो हमारे पास सीरीज में भी है, पैरेलल में है। और तो तीनों का अलग अलग निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे C1 निकालते हैं, देखो C1 बराबर कितना हो जाएगा, K/(A/D)। ये किस में लिखे हैं हमारे पास, ये सीरीज में लिखे हुए हैं हमारे पास। जो ये कैपेसिटर लगे हैं वो किस में लगे हैं, सीरीज में। तो अगर इसका निकालते हैं हम लोग C2, तो C2 बराबर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 2 K1 K2/K1 प्लस K2 हो जाएगा। ये कैसे होगा आपको यहाँ पे देखना, D/2 डिस्टेंस है, 2 ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना बचेगा। अगर C3 निकालते हैं हम लोग तो C3 हमारे पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे K3 प्लस K4/2, क्योंकि D/2 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, D/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में कि तीनों का कैपेसिटेंस अलग है, तो K1 K2 में रिलेशन क्या बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे C1 बराबर C2 इक्वल टू C3। तो यहाँ पे बचेगा, देखो क्या, अगर इक्वल कर देते हैं तो K बराबर हमारे पास आएगा 2 K1 K2/K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं K3 प्लस K4 बटे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2। तो ये हमारा रिलेशन बन के आ जाएगा, इसमें के टर्म में रिलेशन आ जाएगा। हम फिर से क्वेश्चन बताते हैं, क्या बताया गया हमारे पास कि 3 कैपेसिटर हैं। एक बार हमने सिंपल रखा, फिर उसको हमने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको हमने पैरेलल में कन्वर्ट किया। तो तीनों के डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है K1 K2 K3 हैं, उसमें रिलेशन क्या बन जनरेट होगा, तो उसमें रिलेशन ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे करने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट, 2 आइडेंटिकल हमारे पास मेटल प्लेट हैं, जिनके चार्ज कितने हमारे पास दिए हैं, Q1 और Q2 दिए हैं रिस्पेक्टिवली। अब कह रहे हैं दे आर नाउ ब्रॉट अप क्लोज टू इधर्स एंड फ्रॉम अ पैरेलल प्लेट। वो कह रहे हैं दो अगर प्लेट हमारे पास है तो कौन से हैं, पैरेलल प्लेट है। एक हमारे पास जो है Q1 चार्ज है, दूसरे का चार्ज कितना हमारे पास Q2 चार्ज है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ऐसे हम लोग बनाते हैं डायग्राम। करें एक से चार्ज हमारे पास कितना है, Q1 है, और दूसरे का चार्ज कितना हमारे पास Q2 है। और Q1 Q2 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2D है। इसका चार्ज कितना है हमारे पास, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है σ1 है, इसका कितना है σ2। हमने क्या बताया, इसका चार्ज कितना है, σ1 है और σ2 है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल ऑफ मेटल पैरेलल प्लेट। आपने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर कितना होता है, हम लोग लिखते थे 2 पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D होता था।
एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता था। यहाँ बताएगा कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो हम कैपेसिटर ही निकालेंगे। टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट आप गिवन पायरल प्लेट का कैपेसिटर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। उन्होंने कहा कि नाउ ब्रॉट फ्रॉम पैरेलल कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आता कैसे हैं, जब हमें इलेक्ट्रिक डिफरेंस पता होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक डिफरेंस निकाल लेते हैं किसी भी अगले पॉइंट पे। ई बराबर क्या लिखेंगे, ई टू माइनस का ई वन। हम इंटरनल पे तो निकाल नहीं गया, आउटर पे निकालें, इंटरनल पे ही कहीं निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास ई वन बराबर क्या लिखेंगे, टू बराबर सिग्मा टू अपान ई बराबर क्या होता है हमारे पास, सिग्मा बाई टू। सिग्मा वन से सिग्मा टू माइनस, सिग्मा वन से हम लोग सिग्मा टू माइनस कर देते हैं तो सिग्मा वन अपान टू एप्सिलॉन नॉट होता है माइनस का सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखते हैं, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, वन बटे टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बचेगा यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, क्यू अपान ए होता है। तो हमारे पास दो है तो दो बार रखेंगे, तो हम लोग क्यू वन का सिग्मा वन निकालते हैं तो इतना आएगा, अगर सिग्मा टू निकालते हैं तो कितना आएगा, क्यू टू बाई ए आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास वन बटे टू एप्सिलॉन नॉट ए क्यू वन माइनस का क्यू टू। ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन और टू आ गई। सपोर्ट दैट हमें पूछा क्या गया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम पैरेलल प्लेट का हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। एक पैरेलल प्लेट जो होती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमें पढ़ा था फार्मूला, ई बराबर क्या होता है, बी अपान डी होता है। हमें निकालना पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोग पुट कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना, वन बटे टू एप्सिलॉन नॉट ए क्यू वन माइनस क्यू टू इंटू डी हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, क्यू वन माइनस क्यू टू इंटू डी हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे डिवाइड कर दें, हम इसके नीचे क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं हम लोग, b बराबर क्यू वन माइनस क्यू टू टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा यहाँ पे। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है, आपने पढ़ा कैपेसिटर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया, क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन टू सी। ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हम लोग क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी था, खाली एक बार प्रोसीजर को समझना था। हमने यहाँ पे लिखा क्या, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट, दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट है तो उस केस में उसका कैपेसिटर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। अब चार्ज क्या होता है, हमने अलग अलग रखे हैं तो चार्ज हमने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ई वन माइनस ई टू कर दिया, सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट की, सिग्मा टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है वन बटे टू सिग्मा स्क्वायर नॉट कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्यू वन बराबर सिग्मा वन बराबर क्या होता है, क्यू वन बटे ए होता है। सिग्मा टू बराबर क्या होता है, क्यू टू बाई ए होता है। यहाँ पे दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो वन बटे टू एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यही हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। हमारे यहाँ पे E का मान रख दिया वन बटे टू एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे डी, डी को नीचे ले आए, ये हमारे पास क्या बना, कैपेसिटर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया। अब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस ऑफ गिवन बाई बी बराबर फोर एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। हम कैपेसिटर कर रहे थे बट इसमें पोटेंशियल क्वेश्चन एक दिया था हमारी एक्सरसाइज में, हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पूछा गया हमारे पास एक्स वाई जेड का जो पोटेंशियल दिया है वो है हमारे पास, और कैलकुलेट क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो पोटेंशियल हमारा फार्मूला क्या होता है, सोल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो E बराबर हम लोग क्या लिखते थे, डी बी अपान डी एक्स लिखते थे। हम लोग एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम एक डायरेक्शन पे लिखेंगे ई एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का, तो डी बी अपान डी एक्स लिखेंगे, डी बी अपान एक्स कर देंगे।
यहाँ पे b का मान कितना दिया है, 4 दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 4 टू जा क्या होता है, 8x होता है। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का ग्रेडियंट होता है, माइनस लिखेंगे। इसी तरीके हम ई वाई निकाल लेंगे, ई वाई बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का डेल बी अपन डेल वाई लिखेंगे। ई जेड निकालेंगे, ई जेड कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल बी अपन डेल जेड हो जाएगा, डेल बी अपन डेल जेड हो गया। अब हम कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो एक्स पे कितना दिया है हमारे पास, 1i दिया है, तो लिख लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल निकालना था हमारे पास, तो ई बराबर लिखते हैं हम लोग, कितना आएगा, देखो ई बराबर ई एक्स इंटू एक्स आई प्लस ई वाई वाई जेड प्लस ई जेड इंटू जेड के, ये हो गया। अब एक्स वाई इसको हम इनपुट कर देते हैं, देखो कितना आंसर आएगा फाइनल हमारे पास। तो ई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 माइनस का एक्स आई कितना दिया 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ई बराबर माइनस का 8x, एक्स का मान कितना दिया है हमारे पास, 1 मीटर दिया है, तो 1i हम लोग लिख सकते हैं इसको। एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1i वोल्ट पर मीटर, हमारी क्या है, यूनिट आ गई, इसका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने कैसे किया आपको फिर से बताते हैं। एक्स बराबर कितना दिया है यहाँ पे, एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 दिया है, वाई बराबर कितना दिया है 0, और जेड बराबर कितना दिया है 2। तो ये डेटा हमने पुट किया है यहाँ पे, और सब देखो 0 होगा, लेकिन जेड का यहाँ पे डी बाई डी जेड करेंगे, इसका मान कितना आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो ई जेड हमारे 0 है, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, 8i जे आ गई, 8i आ गई वोल्ट पर मीटर। हम लोग फिर से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड पे हमें क्या दिए थे, कोऑर्डिनेट दिए थे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी किस पे, एक ऐसे पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे निकालना था, एक्स कोऑर्डिनेट पे निकालना था। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये डेल वाई ई जेड का मान 0, यू वाई का मान 0 हो गया, खाली एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग, हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, अभी क्वेश्चन लगा रहे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे लगाना है। तो हमारे पास अब सीरीज और पैरेलल बोथ कैपेसिटेंस आ गए। पूछा क्या गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। हमें पी और क्यू के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम देखते हैं, यहाँ पे सी दिए हैं यहाँ पे, तो ये सी किस में हो गए, तो हम लोग देखते हैं सी किस में है, सीरीज में। तो पहले हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस किसके बीच का, एफ एंड बी के बीच का कैपेसिटेंस निकालते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे 1 बाई 1 देखते हैं। पहले हमने क्या किया, एक सर्किट बना है, तो सर्किट में देखते हैं पी एंड क्यू कैपेसिटेंस जो निकालना है किसके बीच का, पी एंड क्यू के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये हमारे किस में हो गए, देखो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। अगर इन दोनों को जोड़ दें हम सीरीज में, इसको उठा के किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 कैपेसिटेंस कितना आता है। तो इसका लिखते हैं कैपेसिटेंस स्टेप 1 में, हम लोग कह रहे हैं स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1 पे कैपेसिटेंस बिटवीन किसके भी निकाले पहले हम लोग, एफ एंड बी के, एफ एंड बी के बीच कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सी बराबर, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो C1 C2 अपान C1 प्लस C2 प्लस का ये ऐड कर देंगे C। तो हमारे पास कितना आ रहा है, C का मान कितना दिया था, देखो C1 C2 जो हमने रखा उसको 18 इंटू 18 करेंगे हम लोग, प्लस 18 हो जाएगा, प्लस का 18। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं किसके बीच हमने कैपेसिटर निकाला है, यहाँ पे लिख लेते हैं C F B के बीच। तो यहाँ पे 18 दो बार रहेगा, 18 को मल्टीप्लाई ना कर पाए तो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे 18 2 या कितना हो गया, 36 हो गया, प्लस का 18 हो गया। अब 18 2 जा 36 होता है, 2 9 जा 18 होता है, हमारे पास बचा कितना, 9 प्लस 18 हो गया, ये आ जाएगा पर 27 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा, 27 माइक्रोफैरड। ये हमारे किसके बीच आ गया, स्टेप नंबर 1 पे हमने देखा एफ और बी के बीच। हमने क्या बताया, एफ और बी के बीच ये दोनों किसमें है हमारे पास, सीरीज में। उठा के हमने इसको पैरेलल में ऐड कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ के हमने कितना बना दिया, देखो अब इन दोनों को जोड़ के जो बन गया हमारे पास आ गया है, ये कितना हो गया, 27 माइक्रोफैरड। ये कितना है हमारे पास, 27 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस में हो गए, अब हम लोग किसके बाद निकालते हैं, स्टेप नंबर 2 में आते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 2 में आते हैं।
स्टेप 2 में आते हैं, किसके भी निकालेंगे ए एंड बी, ए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस ए एंड बी। अब ए एंड बी के निकालेंगे, उसी तरीके से ए एंड बी क्या निकाल लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे सी ए बी, ये लिखेंगे, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो हम लोग लिख देते हैं 27 इंटू 18 अपान प्लस का 27 प्लस 18 हो गया, और प्लस का C1 का मान कितना दिया यहाँ पे 12 ऐड कर दो, ये सीरीज में आ गया सी ए बी, तो यहाँ पे हल कर लो भैया, तो कितना आ जाएगा 27 इंटू 18, 8 7 15 के 5 और 45 आ गया यहाँ पे, प्लस का हम लोग 12 ऐड कर दें यहाँ पे, तो 2 9 से काटो, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 54 अपान 5 प्लस का 12, तो 5 1 जा 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हमारे पास आ जाएगा सी ए बी, कितना आ जाएगा 10 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट, कितना आएगा 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, देखते हैं हम लोग कितना आता है 10 पॉइंट में, 10.8 आ गया, ये कितना था 12 था, ऐड कर लो यहाँ पे, तो सी ए बी कितना हो गया हमारे पास, तो 12 ऐड कर देंगे यहाँ पे 22.8 माइक्रोफैरेड, ये कितना आ गया हमारे पास 22.8 माइक्रोफैरेड आ गया, कितना आ गया, हमने कैसे किया, दो की भी निकाला, ये ए बी के भी निकाला, इसके बीच फिर इसके भी निकाला यहाँ पे, अब इसका पूरा जो ऐड करके कितना बचा हमारे पास 22.8, C1 का मान कितना आ गया अगर देखा जाए यहाँ पे, तो कितना आ गया इसका मान 22.8 माइक्रोफैरेड। अब फिर वही काम करना हमको, अब किसके भी निकालेंगे हम लोग, ए एंड ई के बीच, द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे, कैपेसिटेंस स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे हम लोग, कैपेसिटेंस ए एंड ई, तो सी ए ई लिखेंगे, फिर उसी तरीके करना हमको, तो क्या ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो 22.8 इंटू सी का मान कितना दिया था हमारे पास 18 प्लस 22.8 प्लस 18, और C1 यहाँ पे C दिया है कितना है यहाँ पे प्लस का 18, जब इसे हल करते हैं हम लोग सी ए ई कितना आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.8 में ऐड कर दें, तो ऐड करने में कितना आता है हमारे पास, अब इसको हम 22.8 है, इसको हम 23 कंसीडर कर दें, इसको क्या कर दें हम लोग 23, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, यहाँ पे 23 कर दें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कितना कर दें 23, अब ऐड कर लो यहाँ पे, तो 23 को पहले इसे रखा रहने दो, 18 रखा रहने दो ऐसे, यहाँ पे ऐड करो, 8 3 11 1 हो गया, 2 18 41 हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सी ए ई लिखेंगे, तो 28 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, सी ए के बीच कैपेसिटेंस कितना आ गया हमारे पास 28 माइक्रोफैरेड आ गया। अब हम निकालेंगे किसके बीच, हमारे स्टेप नंबर 3 में हो गए, स्टेप नंबर 3 में किया हमने, अब देखो आगे निकालते हैं हम लोग, सी एफ बी निकाला हमने, अब हमारे पास कौन सा बच्चा, हमारे पास डी एंड ई के बीच निकालेंगे हम लोग, कितना निकालेंगे डी एंड ई के बीच निकालेंगे हम लोग कैपेसिटेंस। अब फिर से मैं बताते हैं कैसे निकाला हमने, एफ बी के बीच कैपेसिटर निकाला, तो ये सब प्रोसीजर सीरीज में फिर पैरेलल में आ गया, इनको ऐड कर दिया, फिर हमने ए बी के बीच निकाला, ए बी के भी निकाला, फिर वही काम सीरीज एंड पैरेलल, देखो एक ही स्टेप चल रहा है, फिर हम थर्ड में आए तब भी सीरीज एंड पैरेलल में निकाला हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया 28 माइक्रोफैरेड, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से, ए बी के भी निकाल सके थे, इसको लिख लेते कितना है हमारे पास 28 माइक्रोफैरेड, 28 माइक्रोफैरेड इसका आ गया। अब इसको फिर कैलकुलेट करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लें, हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 4 में। अब स्टेप नंबर 4 में आते हम किसके में निकालेंगे, डी एंड ई के बीच, लिखिए कैपेसिटेंस बिटवीन डी एंड ई,
डी एंड ई के बीच देखो निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, वही काम फिर से करना है आपको। सी डी ई बराबर लिखेंगे, तो ये किस में हो गए हमारे पास, सीरीज में हो गए। उठा के पैरेलल में ऐड कर दो तो क्या लिखेंगे, 28 प्लस का 18 हो गया, तो 28 प्लस का 18 हो गया। यहाँ पे C1 का मान कितना दिया था, यहाँ पे 12 दिया था। अब इसको हल कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया देखो, तो 28 प्लस का 28 इंटू 18 हो गया। अब 8 8 6 हो गया, 2 3 1 4 हो गया, प्लस का 12 हो गया। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 2 से काटो, 2 9 जा 23, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पे आ गया हमारा जितना आया। तो सी डी ई के बीच कैपेसिटेंस कितना आया, सी डी ई, इसे हल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 23 माइक्रोफैरड आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, सी डी ई के बीच कैपेसिटेंस आ जाएगा 23 माइक्रोफैरड आ गया हमारे पास। सी डी ई के बीच कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 23 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, स्टेप नंबर हम कौन से आते हैं, 3 तो 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 में आते हैं, कैपेसिटेंस डी एंड क्यू, कैपेसिटेंस डी एंड क्यू, डी क्यू निकालें तो सी डी क्यू लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो इसको हम जोड़ के कितना कर लिए, जो हमारा सी डी ई आया, ये आया हमारे पास कितना आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास, 23 माइक्रोफैरड आ गया। अब इन दोनों को फिर ऐड कर लेते हैं तो हमारा कितना हो गया, 23 इंटू 18 प्लस का 23 प्लस का 18 एंड सी कितना हमारे पास दिया है, 12। इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, सी कितना दिया है, 12 दिया है। तो सी डी क्यू, अब इसे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 का 1 हो गया, 23 इंटू 18 141 प्लस का 12। जब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सी डी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, तब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कटेगा नहीं, तो आ जाएगा हमारे पास 28 माइक्रोफैरड। ये हमारा सी डी क्यू के बीच का कैपेसिटेंस आ गया, कितना है, 28 माइक्रोफैरड आ गया। अब हम लोग स्टेप 5 में आते हैं डायरेक्ट। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, तो ये हम सब हटा दिए, इसको हम जोड़ के कितना कर दिए, तो 28 माइक्रोफैरड। अब हमें किसके भी निकालना है, पी एंड क्यू के भी निकालना कैपेसिटेंस, पी एंड क्यू के। स्टेप नंबर 5 कैपेसिटेंस पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू किसमें हो गए, ये सीरीज में देखो हो गए, यहाँ पे जॉइंट है, तो हम लोग लिखते हैं सी पी क्यू। सी का मान कितना हमारे पास था, 18 इंटू 28 अपान 18 प्लस 28। अब इसको हल कर लेते हैं तो 18 इंटू 28 हमारे पास कितना आएगा, 6 2 3 4 46। इसको जो डिवाइड करेंगे हमारे पास तो सी पी क्यू जो आ जाएगा तो 11 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये हमारे पास था, सर्किट में कैपेसिटर निकालना था, कैसे निकाले, स्टेप बाय स्टेप करते गए, हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है, अब स्क्रीनशॉट इसका ले लें बच्चों। अब देखो हमारे पास अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, लिखा वहाँ पे कैपेसिटेंस की सीरीज को डिफाइन नहीं किया गया है कि कितनी लंबी सीरीज है, उसमें डिफाइंड सीरीज दिया गया, कहा गया ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ऐसे केस में कुछ करना नहीं होता, बहुत इजी प्रोसीजर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कहाँ तक हल करेंगे, इनडिफाइंड मतलब कोई डिजिट ही नहीं दी गई है कि कहाँ तक जाना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिस्टम मान लेते हैं जो सपोर्टेड। हम लोग कैसे हल करते हैं, देखो सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग कैसे डायग्राम को चेंज कर देंगे, पूरा डायग्राम प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए
वन। देखो ऐसे हमने क्या किया, ये जो हमारे सीरीज में चल रहा था उसको हमने क्या मान लिया, सीरीज में मतलब मान लिया सी। जो कैपेसिटेंस लगे थे, क्योंकि यहाँ पे इनडिफाइंड कैपेसिटर्स है, कितने थे 1 2 3 4 हम वो भी नहीं बता सकते थे, इसलिए हमने इसको टर्म क्या मान लिया सी। ये तो हमारा 1 फिक्स है, ये तो 2 चल रहा था, हमने इसको 2 मान लिया। अब हम लोग क्या करें, ए बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना, तो हमने इसको सी माना, तो सी बराबर क्या लिखेंगे, देखो ए बी के बीच इक्विवेलेंट, तो लिखेंगे क्या पूछा गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ लेटर ए पॉइंट ए बी, तो लिखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मतलब हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमने क्या बताया, यहाँ डिजिट को डिफाइन नहीं किया गया था, फिर से मैं देखता हूँ, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो सी बराबर लिखते हैं 1 + 2 × सी, 2 + सी है, सी + 2 कर दें या 2 + सी कर दें, हम लोग ये लिख सकते हैं लोग। तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देखो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी तो बाहर आएगा, 2 + सी ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 + सी + 2c। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2c + c⁻2 बराबर 2 + 3c। तो 2 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3c हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग c² 2 + c मल्टीप्लाई 2c + 2c कर सकते हैं, यहाँ पे 2c -2 -3c बराबर कितना हो गया 0। तो हल कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा c² -c -2 बराबर 0। अब इसकी क्या करेंगे, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हल कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2 होता है, आपको पता है, तो हल कर लेते हैं, तो c² -2c + c -2 बराबर 0 हो गया। यहाँ से c कॉमन ले लेते हैं, c -2 हो गया, प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, c -2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब हम लोग हल कर लेते हैं, 1/0 करते हैं, एक ब्रैकेट क्या करेंगे c -2 बराबर, एक ब्रैकेट क्या होगा c + 1 बराबर 0। तो c बराबर क्या लिखेंगे, एक बार 2 माइक्रोफैरड आ गया, दूसरा c बराबर -1 माइक्रोफैरड आ गया। तो ये हमारे कैपेसिटेंस ऐसे नहीं निकाल सकते थे, बट हम ऐसे निकाल लिए सीरीज में करके। तो कैसे निकाला, डिफाइंड, अगर ऐसे इनडिफाइंड कोई भी सीरीज आती है आपके पास, तो कैसे कैपेसिटर निकालेंगे, हमने कहा इनडिफाइंड होते हैं, तो फिक्स नहीं होते हैं, तो उस केस हम लोग सी मान लेते हैं। क्या करते हैं, वो सी मान लिया उसको, और सी मानने के बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इसको, सी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस उसको सी मान लेंगे। अब सीरीज में ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, सीरीज में उठा के हमने पैरेलल में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 + c हो गया, 2c हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + c हो गया, ये आ गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हल कर लिया, c बराबर 2 माइक्रोफैरड -1 माइक्रोफैरड, ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 4 कैपेसिटेंस ऑफ C1 C2 एंड C3 4 आर कनेक्टेड इन बैटरी, मतलब कुछ 4 कैपेसिटेंस है, किससे कनेक्ट है, वो बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं। और पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हम C1, पहले 1/1 कैपेसिटर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ C1 हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है, तो यहाँ पे कितनी बैटरी लगी 12 वोल्ट, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 8, अगर देखा है 8 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटर हमारा लगा है, कितना लगा है पॉइंट, हम यहाँ जाते हैं 12 - BA, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल। यहाँ C1 किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, तो यहाँ से हम लोग चले गए, इससे हम माइनस कर ले, क्योंकि यहाँ से माइनस बैटरी देखो निकल रही है, माइनस साइन होता है, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना निकलेंगे हम लोग, डिफरेंस अक्रॉस C2 निकालेंगे। तो C2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस BA, हम यहाँ से चलेंगे, और C2 का कोई हमारे पास कैपेसिटर जो वोल्टेज बैटरी नहीं कनेक्ट हो रही है,
तो बी ए माइनस का 0 करेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, बी ए ही रहेगा। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 निकालेंगे हम लोग। तो C3 कहाँ पे निकालना है, तो C3 जो इधर के कैपेसिटेंस है, देखो हमने क्या होता है, इधर के जो कैपेसिटेंस है उसमें बैटरी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इधर से बैटरी कनेक्ट हो रही, बट उधर से आते हैं तो उसकी बैटरी हमारी 0 हो रही, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करता है। हमने कई बार बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को इधर से पार नहीं कर पा रहा, जो इधर कैपेसिटेंस C3 है कनेक्ट है वहाँ पे तो बैटरी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन अदर जो उधर कनेक्ट हो रहे हैं वो बैटरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 माइनस बी वी, देखो ये हमारा C3 आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4, तो C4 क्या लिखेंगे, बी माइनस 0 कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, बी पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले निकाला, कैसे निकाला, हमने क्या करो, लेफ्ट इधर की बैटरी जितने कैपेसिटेंस है वो बैटरी से जो टाई अप हो रहे हैं, इससे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी से तो कनेक्ट है, लेकिन उधर के जो कैपेसिटी क्योंकि उसका अलग से पूरा प्रोसीजर हो गया, इसलिए यहाँ पे देखो किसी में भी आपने देखा उधर साइड में पोटेंशियल बैटरी का कोई रुख नहीं किया गया है। हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब कैपेसिटेंस C1 और C2 किसमें है, देखो C1 C2 और कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज। C1 हम लोग लिखते हैं, स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, स्टेप नंबर 1 पे देखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। C1 C2 किसमें कनेक्ट है, हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है। हम लोग लिख सकते हैं C1 बराबर C2, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हर पॉइंट पे बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो C1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, C1 12 माइनस बी ए लिख सकते हैं हम लोग। C2 का मान लोग कितना है, यहाँ पे खाली बी ए पॉइंट आया है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब C2 का मान कितना यहाँ पे दिया है, C2 बी ए लिखा जा सकता है, Q बराबर सी बी होता है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, चार्ज यहाँ पे Q1 Q2 लिखते हैं, तो Q1 बराबर Q2 लिखेंगे हम लोग, तो Q1 बराबर C1 B होता है, C2 B हो गया, तो C1 into B आ गया, C2 into B आ गया। C1 का कितना दिया हमारे पास 8 माइक्रो फैरेड, यहाँ पे लिख लेंगे 12 माइनस बी ए आ जाएगा भैया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस बी आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 माइनस 2 बी ए हो जाएगा बराबर बी ए आ जाएगा। ठीक है, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा इधर 3 बी ए हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3 हो जाए, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो बी ए पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास 8 वोल्ट पोटेंशियल आ गया, किसका ए पॉइंट का पोटेंशियल जो आया वो 8 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। इसी तरीके हम लोग बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे निकाले एक बार देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमने C1 का निकाला, तो C1 क्या लिखा 12 माइनस का बी है, देखो 12 यहाँ से क्या प्लस में चल रहा है, इधर से देखो प्लस चल रहा है, ये बैटरी इधर निकाली, ये इधर साइन ए का कहाँ है, साइन किस तरह, ये पॉजिटिव साइन होता है नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है। तो हमने क्या बताया कि जो बड़े से इधर चल रहा है ये बैटरी से कनेक्ट है पॉजिटिव, तो प्लस में रखेंगे। अब ये किधर है नेगेटिव में कनेक्ट है, इसलिए हमें इसको माइनस में रखा। अब पोटेंशियल डिफरेंस C2, तो C2 का कोई सिंबल यहाँ पे बैटरी से नहीं आ रहा, समझ गए, C2 का कोई सिंबल, इसलिए यहाँ पे बी ए पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, P3 का निकालते हैं, तो 3 में फिर वही काम, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस से निकल रहे हैं, हम निकल आ रहे हैं किस में रहे, बी में, माइनस में आ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम इतना निकालिए। कैपेसिटेंस निकाला था C1 C2, चार्ज Q1 Q2 बराबर कर दिए, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो Q1 Q2 बराबर हो जाएंगे, तो C1 12 माइनस बी हो गया और 12 C2 माइनस C2 बी हो गया। C1 का मान कितना दिया था 8 माइक्रो फैरेड, C2 का मान दिया था 4 माइक्रो फैरेड, 4 1 जा 4 2 जा 8 होता है, 12 2 जा 24, 12 2 आ गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 का 8 से डिवाइड कर दें 8 माइक्रो फैरेड, 8 वोल्ट बैटरी आ गई। हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं, स्टेप 2 में देखो क्या करना है, अब लोग कैपेसिटेंस इसमें देखते हैं। कैपेसिटेंस जो हमारे पास हैं कौन से है, C3 एंड C4, C3 एंड C4 आर कनेक्टेड, किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, C3 में C4 भी तो सीरीज में कनेक्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे
Q3 बराबर इक्वल टू Q4 लिखेंगे तो Q का मान क्या होता है C3 अभी हमने लिखा था, तो इसका पोटेंशियल कितना आया था हमारे पास, लिख सकते हैं 12 माइनस बी भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग C4 इंटू बी भी लिखा जा सकता है। C3 का मान कितना दिया है यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड, 3 लिखेंगे 12 माइनस बी भी बराबर इसका कितना हो गया हमारे पास 6 माइक्रो बी भी हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, हल कर लो यहाँ पे तो 12 माइनस बी बी बराबर 2 बी बी आ जाएगा यहाँ पे, तो 12 बराबर कितना हो गया 2 1 3 बी बी हो गया, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, तो बी बी बराबर कितना हो गया 4 वोल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है ये कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। अब पूछा क्या गया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अब ए एंड बी के बीच का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ए बी के बीच का, ये तो स्क्रीनशॉट नहीं देखते हैं हम इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी कैसे निकालना हमको। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, तो बी ए बी लिख लेते हैं हम लोग, तो बी ए बी क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बी ए माइनस वी बी कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 8 माइनस 4 कर दो तो कितना आ गया 4 वोल्ट पोटेंशियल आ गया हमारे पास। ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे, तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी ऑफ स्टोर कैपेसिटर। आपसे क्या पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है सर्किट का, और एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटेंस में वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास दिया गया है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है हमारा ए पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यानी उसकी बैटरी कितनी सप्लाई हो रही 90 वोल्ट का, C1 का मान दिया, C2 दिया, C3 दिया। तो पहले हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटर लिखते हैं, सोल्यूशन हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो देखो C1 C2 का मान दिया है, तो ये किस में है सीरीज में है, तो सीरीज में फार्मूला क्या होता है आपको पता है 1/C बराबर 1 बाई, स्टेप वाइज करते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1 पे लिखते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, तो 1/C बराबर क्या लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखेंगे, तो 1/C लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका C1 का मान कितना दिया यहाँ पे 20 माइक्रोफैरड, उसका कितना दिया है 30 माइक्रोफैरड प्लस 1/15, जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा एलसीएम, 20 तियां 60, 3 दूनी 6, 15 चक्कू 60, कितना हमारा एलसीएम आएगा हमारे पास 60 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो कितना है 1/C बराबर लिख सकते हैं 2 2 4 ये हमारे कितना होगा 3 यहाँ पे हो जाएगा ना, 3 2 5 4 9/20 हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 20 होता है यहाँ पे, तो 1/C बराबर कितना आ गया 20/3 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास क्या आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब देखो क्या पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ ईच अदर, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो Q बराबर क्या होता है C भी होता है, हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या रहा होता है हम लोग करते जाते हैं, स्टेप नंबर 2 पोटेंशियल, तो Q बराबर क्या निकालते हैं C इंटू बी निकालते हैं, C कितना निकाला हमने 20/3 निकाला, पोटेंशियल कितना दिया था 90 दिया था, तो 3 या 90 हो गया, तो Q बराबर कितना आ गया हमारे पास 600 माइक्रोकूलम, ये हमारे पास चार्ज आ गया। अब उससे क्या पूछा गया था थर्ड केस में स्टोर एनर्जी, थर्ड केस में क्या पूछा गया स्टोर एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, तो आपने फार्मूला पढ़ा था U बराबर क्या होता है CP होता है, U बराबर स्टोर एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, हल कर लेते हैं यहाँ पे, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, स्टोर स्टेप 3, तो U बराबर क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे C हम कौन सा निकाले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ही चुके थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना आया था हाँ एक चीज यहाँ बताएगा एनर्जी स्टोर इन C2, एनर्जी स्टोर इन C2 कैपेसिटेंस, एनर्जी किसकी निकालनी है C2 कैपेसिटेंस जो स्टोर कर रहा है वो कितनी एनर्जी होगी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे C2 1/2 C2 का मान कितना दिया है, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 बी कितनी दी है यहाँ पे 90 का होल स्क्वायर, हम क्या करेंगे यहाँ पे बैटरी कितनी रखेंगे यहाँ पे 90 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 90 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 90 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो
तो 1/2 30, यहाँ पे 9 9 ये कितना होता है 8100 इंटू 10⁻⁻6, 2 से काटो 0 यहाँ पे 15 हो गए। यहाँ पे कितना बचा 15 इंटू 81 10⁻⁻4 जूल। ये हमारी क्या आ गई एनर्जी आ गई, किसकी आ गई C2 कैपेसिटेंस की एनर्जी आ गई। C2 कैपेसिटेंस एनर्जी कितनी आई 50 80 इंटू 10⁻⁻। जूल। तो कैसे क्वेश्चन निकाला हम देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, कैपेसिटेंस निकालना था, चार्ज निकालना था, हमने निकाला यहाँ पे पहले सीरीज में निकाला स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या निकाला कैपेसिटेंस चार्ज निकाल लिया, उसके बाद एनर्जी निकाल ली। सिंपल सा क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, जिससे और हर बच्चे के पास नोटिफिकेशन पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।